जय हिंद साथियों। आज हम एक नया चैप्टर प्रतिशत शुरू करने जा रहे हैं और ये प्रतिशत की हमारी पहली वीडियो है। चलिए, प्रतिशत शुरू करने से पहले, समझने से पहले हमारे YouTube चैनल पीके मैथ @ 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लाइक तथा शेयर कर दीजिए। चलिए, हम प्रतिशत के बारे में जानते हैं। पहले प्रतिशत का मतलब होता है कि पर 100। जैसे कोई संख्या 100 है और उसमें से हमारा कितना हिस्सा है। मान लीजिए कि 100 रुपया है और उसमें से हमको 10 रुपया चाहिए, यानी 100 में से 10 रुपया चाहिए, तो हमारा कितना परसेंटेज हो जाएगा? 10%। यानी 100 में से 10 रुपया। प्रतिशत का मतलब है पर 100। इसको हम प्रतिशत को लिखते हैं प्रतिशत को हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसको कहते हैं पर 100, अर्थात 1/100। इस चीज को समझिए। जैसे मान लीजिए कि 100 आम है और उसमें से राम का 20 आम हुआ, श्याम का 40 आम हुआ। तो मान लीजिए अगर 100 आम है और इसमें से जो राम है इसके पास 20 आम है, इसमें से हिस्सा, और श्याम है इसका हिस्सा है 40, तो शेष कितना बचा? 20 40 निकल गया तो शेष बच जाएगा। जो शेष है वो 40 बचेगा। अगर हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 में से 20, यानी यह 20% हो जाएगा। 100 में से 40, ये 40% हो जाएगा। फिर 100 में से 40, ये जो शेष बचता है 40% हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब है कि 100 में से जो है वो प्रतिशत होता है। तो जैसे मान लीजिए यह 2% अगर लिखा गया है और इसको हम बाटा में बदलते हैं तो होगा क्या कि 2, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100, यानी 2/100, और इसको 1/50 लिख सकते हैं। अब इसको 1/50 है, अगर इसको आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेगा? मान लीजिए 1/50 है तो आप सीधे 100 से गुणा करेंगे तो ये गलत होगा। आप प्रतिशत में बदलना है तो 1/50 में 100 का गुणा मत कीजिए, 100/100 का गुणा कीजिए। मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जितना से गुणा किया उतना से हमने भाग दे दिया, मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। अब क्या होगा कि 50 का इसमें 100 में भाग देंगे, 2 बचेगा। अब ये हो गया 2 और बटा 100, और बटा 100 जो है प्रतिशत कहते हैं। बटा 100 प्रतिशत कहते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत में कोई बटा है उसको हम प्रतिशत में बदल देते हैं, कोई प्रतिशत है उसको हम बटा में बदल देते हैं। अब सबसे समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए कोई संख्या ये 4 है और कोई संख्या 5 है। अब कह दिया 4 5 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है अब हमको निकालना है। 4 5 का कितना प्रतिशत है? टोटल संख्या 5 है और ये 4 है, तो 4 5 का कितना परसेंटेज है?
तो हम करेंगे क्या कि जो 4 है और 5 का कितना परसेंटेज है, यानी कि 5 संख्या है उसमें से जो 4 है 5 का कै परसेंटेज होगा, तो जिसका हम परसेंटेज निकालते हैं उसको ऊपर कर देते हैं, और जिससे निकाला जाता है 5 में से निकाला जाता है ना, तो जो जिसमें से निकाला जाता है उसको हम नीचे कर देते हैं। अब करते क्या है, 100 से ऊपर गुणा कर देंगे और 100 से नीचे गुणा कर देंगे। होगा क्या, 5 इससे काट देंगे 20, और 20 चौको 80 और बटा 100, यानी 80 और बटा 100 को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत। यानी 4 5 का कितना प्रतिशत है, 4 5 का 80% है। 4 है और 5 है, तो जो 4 है 5 का 80% है। अब फिर पूछ दिया 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। 4 5 से किससे, 5 से कितना परसेंटेज कम है, तो पहले हम अंतर देखते हैं। 4 और 5 के बीच में का अंतर 1 होता है। 4 और 5 के बीच का जो अंतर है 1 होता है, तो 5 से 1 कम है, किससे, 5 से। तो लगाते हैं 1 किससे कम है, 5 से, 1/5 और गुणे 100 बटा 100। 5 का इसमें 100 में भाग देंगे, का इसमें 100 में भाग देंगे, एक बटा 100 को हम परसेंटेज कहते हैं। तो जो 4 है 5 से 20% कम है। 4 5 से 20% कम है। अब फिर पूछ दिया कि 4 यहां 5 4 से कितना परसेंटेज अधिक है, किससे, 4 से। कितना परसेंटेज अधिक है, तो अंतर क्या है, 1 है, यानी 1 अधिक है। और किससे, 4 से। तो करेंगे क्या, 1/4 गुणे 100, परसेंटेज में बदलना है। 1/4, 4 से कितना अधिक है, 1/4 गुणे 100। अब इससे कट गया, अभी 1/100 जो है इसको हम प्रतिशत लिखते हैं। जो 5 जो है 4 से 25% अधिक है। तो चलिए परसेंटेज का जो अन्य भाग है अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, तब तक